भत्ता मिला चाहिए, वोटर को भत्ता मिलना चाहिए और इसी से सारा सिस्टम कंट्रोल किया जाएगा। G72 न्यूज़ के लिए खान अहमद जावेद के आज स्टूडियो में बलिया से एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जिनका परिचय जानूंगा, क्या पेश करना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों को, अब खुद आप इनसे सुने। नमस्कार, मेरा नाम सवार कन्हैयालाल सिंह प्रजापत है, पूर्व सैनिक, और मेरा बलिया घर पड़ता है। मैं वहाँ का निवासी हूँ और मैं एक राष्ट्रीय समानता दल में काम करता हूँ। हम पेंशन लेने के बाद सीधे जो है राष्ट्रीय समानता दल के विचारों को सुने, समझे और उस पर अमल करके मैं चाहता हूं कि पूरे देश में राष्ट्रीय समानता दल का जो आर्थिक प्रजातंत्र है वो लागू हो, और जब तक आर्थिक प्रजातंत्र लागू नहीं होगा तब तक ये लोकतंत्र हमारे जनता के साथ धोखा है। क्योंकि राष्ट्रीय समानता दल के जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने अध्ययन किया कि भारत को किस तरह से समृद्ध शक्तिशाली बनाया जाए, तो उन्होंने पहले भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू किया और उनको पार्ट 4 मिला जिसमें भारतीय संविधान के लोगों के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी व्यवस्था लिखी हुई है, जिससे उस व्यवस्था देने से भारत के प्रत्येक नागरिक खुशहाली जीवन जिएगा। इसके लिए पार्ट 4 में व्यवस्था बना हुआ है, वो भारत के किस संविधान के अलावा किसी संविधान में नहीं है, वो है आर्थिक प्रजातंत्र। आर्थिक प्रजातंत्र क्या है, उसमें 3 न्याय लिखा हुआ है और 38A है जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार जनता के लिए कानून बनाएगी, ऐसी कानून बनाएगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी पहलुओं को अध्ययन करेगी और उसको जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए गारंटेड करेगी। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बना जनता के लिए कि जनता के लिए काम करेगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी और जनता के हित के लिए काम करेगी। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई पार्टी नहीं आई जो जनता के लिए हित के काम की। इसलिए तीसरी आज़ादी है आर्थिक आज़ादी। जब तक आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक ये व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में संविधान में ये निहित है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को 3 लोगों ने बनाने की कोशिश करते हैं। पहला है लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार, दूसरा है वोट लेने वाली पार्टी होती है, तीसरा वोट दिलवाने वाली पार्टी होती है। तो जो वोट लेती है उनको तनख्वाह और पेंशन दोनों मिलता है, उनके साथ तो आर्थिक आज़ादी हो जाती है। जो वोट दिलवाते हैं उनके साथ भी आर्थिक आज़ादी, उनको भी पेंशन और वेतन मिलता है। लेकिन जो लोग वोट देते हैं वोटरों को कुछ नहीं दिया जाता है, उनका वेलफेयर जो है लूट लिया जाता है सीधे साधे। तो आज तक क्या पूरे देश में वोट देने वाले लोगों का वेलफेयर लूटा जा रहा है? हाँ, वेलफेयर लूटा जा रहा है। भारतीय संविधान खंड 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार 38B जिसमें लिखा गया है कि अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स बट आल्सो अमंग ग्रुप ऑफ पीपुल रेजिडेंट देम और रेडिफिकेशन ऑफ एरिया। ये भी लिखा है दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। और ये भी लिखा है कि दैट द ओनरशिप माने मालिकाना हक, दैट द ओनरशिप कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूट सब सर्वे ऑफ द कॉमन गुड। हमको आर्थिक बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए जिसमें सामूहिक रूप से सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आज जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं होती है तब तक ये लोकतंत्र जनता के साथ धोखा है। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए ऐसी आज की क्रांति की जरूरत है। ये हर नागरिक को जानना चाहिए कि हमारे वोट देने के बदले में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या वेलफेयर है, और वही राष्ट्रीय समानता दल लागू करना चाहती है। तो आपके नागरिक को जो वोटर हैं उनके लिए क्या चीज़ें आपके पास है, क्या फार्मूला है? हमारे पास वोटरों के लिए वोटर भत्ता। हमारे देश में
इतने भत्ते बने हुए हैं जो लोगों को पता नहीं है। इंग्लिश में संविधान लिखा हुआ है। पहला है वोटरशिप, जिसको राष्ट्रीय समानता दल कहती है कि हम इसको वोटर भत्ता, आपको जानने के लिए कि हमारी भत्ता है। फार्मरशिप, लेबरशिप, वोटरशिप, चाइल्डशिप, ये इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। स्कॉलरशिप, कई शिप है। अनएम्प्लॉयड शिप, जो लोग पढ़े लिख लिए हैं और काम नहीं सरकार दे सकती है, ये भी लिखा है। समाज को गारंटीड करना होगा कि जो व्यक्ति पढ़ लिख लिया है उसको कोई ना कोई काम दे। अगर नहीं काम दे सकती है तो उसके बदले में जीवन यापन भत्ता मिलना चाहिए, उसको अनएम्प्लॉयडशिप मिलना चाहिए। वो आज तक क्यों नहीं दिया जाता है? तो राष्ट्रीय समानता दल ये चाहती है कि जितने शिप हो वो लागू हो, तब जाकर के हर मनुष्य का विकास होगा। भारत के वोटर है, प्रत्येक वोटर है। ना हमारी पार्टी जात पर ना धर्म पर। धन है तो धर्म है, धर्म नहीं है तो धन नहीं है तो सब अधर्म है। तो पहले तो नागरिक की सिटीजन जो है लाइफ ऊंचा होना चाहिए। ये सरकार का जिम्मेवारी है कि हर व्यक्ति को काम दे। अगर नहीं काम दे सकती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। हम नहीं कर रहे, हमारा भारतीय संविधान कर रहा है, पहले से नहीं थे। अब मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, आज तक इसको क्यों नहीं लागू किया गया? आप अपना वेतन, फंड, बोनस, हवाई जहाज का टिकट, रेलवे का सफर सब कुछ फ्री कर लेते हैं और जनता को एक आवाज़ देने के लिए चक्कर काटाते हैं। तो ये पार्टी कहती है कि हम जो भारत की औसत खरीदारी है उसका 50% हम डायरेक्ट वोटरों को वोटर भत्ते के रूप में देंगे। अच्छा, और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये कहाँ से पैसा आएगा? कहाँ से पैसा आएगा? सही बात। तो हमारे देश में योजनाएं चलती हैं, जनता के नाम पर वेलफेयर चलता है। उसमें वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, छात्रवृत्ति है, मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है, रोजगार गारंटी है, पारिवारिक राष्ट्रीय योजना लाभ है, मातृत्व लाभ है, जननी सुरक्षा का है, आग का है, बाढ़ का है, चारा का है, बेरोजगारी भत्ता का है, कन्या विद्याधन का है। ये सारी सुविधा को बंद कर दीजिए और उसका 50% जो है आज अगर लागू किया जाए तो 10,500 रुपया प्रति वोटर प्रति माह होता है। आज अगर बंद कर दिया जाता है तमाम योजनाओं को तो ये तमाम 10,000 रुपया कितना बता रहे हैं आप? 10,500 रुपये बनता है प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वोटर को प्रति माह बनता है जी। और यह देख करके भारत को पूरे खुशहाल बनाने का काम पार्टी चाहती है। फिर से अशोक सम्राट जैसे शासन लाना चाहती है। एक ही घाट पर बाघ और बकरी पानी पीते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे, दूध की नदियां बहती थी। उन तमाम योजनाओं को इसी के तहत समावेश करके लाना चाहती है। कोई भी आदमी नंगा और भूखा ना हो, किसी के घर में किसी प्रकार कोई बदरेशन और बवाल ना हो। जो जिंदगी मिली है उसको जीने का। 75 साल के अब तक देश को आजाद हुआ, अब तक लोगों ने क्या संविधान नहीं पढ़ा था? हमें तो यही लगता है कि कोई संविधान नहीं पढ़ा है, ना कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ना नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं जिसमें जनता के लिए क्या क्या सुविधा लिखी हुई है। तो अगर ये पढ़े होते तो उस व्यवस्था को जरूर लागू करते। अगर इसीलिए न पढ़ने के कारण जो हमारे मोतीलाल शास्त्री, YB सिंह लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने इस अध्ययन करके इस राष्ट्रीय समानता दल को विचार को लाया कि देखिए इस विचार से ये परिवर्तन हो सकता है। और उस परिवर्तन को लाने के लिए हम लोग जैसे कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि इस व्यवस्था को जारी किया जाए। हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, नहीं। जिस पार्टी के पास हम लोग गए हैं वो पार्टी का कहना है कि इसमें विलय कर दीजिए, अपना मुद्दा हमें दे दीजिए। मैंने अपना हथियार हमें दे दीजिए, हम जिसको चाहेंगे उसको मारेंगे, फिर चाहेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे इसका गारंटी नहीं है। तो हम लोग ऐसा नहीं किए। हम इसलिए इस बार जो है आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात है। और जो आपको पूछना है इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी आपकी पार्टी? अब इस बार जो है हम लोग फ्री रखे हैं। हम लोग इस बार अपने कार्यकर्ताओं से जिनसे संपर्क यही पूछते हैं ताकि वो दुनिया गांव वाले भी जाने, वोटर भी जाने। जो लोग वोट मांगने आते हैं उनसे पूछिए कि भाई आप वोट लेकर के विधायक सांसद बनेंगे, आपको फ्री रेलवे का पास मिलेगा, बस का फ्री मिलेगा, उसके बाद आपको आवास फ्री मिलेगा, उसके बाद आपको वेतन मिलेगा, 5 साल के बाद फिर पेंशन बनेगा।
तो उसमें आजीवन पेंशन रहेगा, आजीवन पेंशन रहेगा, तो हमारा उसमें कितना शेयर बनता है वो क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, ताकि ये जनता जाने कि भाई राष्ट्रीय समानता दल क्या चाहती है। क्योंकि अगर चुनाव लड़ा जाता तो लोग कहते कि ये भी भरमाने के लिए आए हैं, लेकिन इसलिए चुनाव न लड़ करके हम लोग ये अपने लोगों को बताने का कार्य किया जा रहा है कि आप उस चीज को मांग करें, डिमांड करें, ये लोग जाने और पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। उनसे पूछिए कि लो आर्थिक तंत्र का क्या होता है, डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, डिफिनीशन ऑफ सोशल सिस्टम क्या है, डिफिनीशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये भी संविधान में लिखा है। अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी में कि जो एक बार विधायक सांसद हो गया दोबारा नहीं होना चाहिए, ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी में लिखा हुआ है कि अवसर और सुविधा सबको दी जाए, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंग ग्रुप ऑफ पीपल रेजिंग डिफरेंट ऑफ डिफरेंट वेकेशन एरिया। ये जो चीज है वो सबको मिलना चाहिए, तभी तो समाजवाद आएगा। समाजवाद कब आएगा? हमारे यहाँ आर्थिक विषमता है, आर्थिक विषमता के कारण समाजवाद नहीं आ सकता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक समाजवाद नहीं हो सकता है। समाजवाद और समानता में क्या अंतर है वो पॉलिटिकल साइंस में बताया हुआ है। तो इस चीज को लागू कराने के लिए और भारत को शक्तिशाली समृद्ध बनाने के लिए, जब तक वोटर समृद्ध नहीं होगा, वोटर मजबूत नहीं होगा, तब लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होगा। जो लोकतंत्र तो देश मजबूत नहीं होगा। हम आपस में जातियों और धर्मों में बट कर लड़ेंगे, जबकि भारत के संविधान में पहला पृष्ठ पर लिखा गया हुआ है कि जाति विहीन समाज की स्थापना से राज्य एवं कल्याण का उद्धार होगा। हम उस चीज को लेकर चले हैं। हम हर भारत के वोटर हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैन है, ये सब भारत के भारतीय लोग हैं। वो अपने इष्ट को मानते हैं, किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, इसके लिए भी संविधान में लिखा गया है। वो मानेगा नहीं मानेगा वो व्यक्तिगत विचार है उसका, उसके ऊपर कोई हम व्यवस्था नहीं लागू कर सकते हैं। और वोटर हैं, सभी वोटर हैं, तो वोटर का हक मिलना चाहिए। उस हक को मारने के लिए ये सब जातियों और धर्मों का प्रचार करके जो है विद्रोह किया जाता है, उसके दिमाग को घुमा दिया जाता है कि अपने अधिकार के बारे में न जाने। और मैं इसी तरह से फिर हम ले जाकर के यहाँ की कबाई लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हम अपना होटल खोल लें, बंगला बना लें। भारत में भी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी सब इन्हीं का तो है। भारत का संविधान आय के विसंगतियों को दूर किया जाएगा। जो आय है उसका संबंध जो है एक मजदूर का और एक अफसर का, एक नेता का, इतना अधिक नहीं होना चाहिए, इतना कम नहीं होना चाहिए कि उसका और उसका जीवन निर्वाह ना हो सका, एक आदमी का जो है पूरा हो। मनी एक्ट लगने की बात है, संविधान में लिखा गया है। अच्छा। अभी तक मनी एक्ट नहीं लगा। अच्छा, मनी एक्ट में है कि इतने से अधिक धन नहीं रख सकते हैं। अच्छा, और उससे अधिक होगा तो भारत सरकार की हो जाएगी। और लोकतंत्र यहाँ का धोखा हो रहा है। यहाँ कोई भी सरकारी, सब प्राइवेट किया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर तो होना ही नहीं चाहिए लोकतंत्र में, सब सरकारी होना चाहिए। तो उस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय समानता दल का कहना है कि सांसद और विधायक जी, आप हमारे वोटों से इतना महल का नोटो खड़ा किए हैं, उसमें हमारा ये जो शेयर है, इकोनॉमिक शेयर है, जस्टिस, आर्थिक न्याय हमारे साथ, वो न्याय कर दीजिए और सारा सिस्टम सही हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से लोग इससे काम नहीं करेंगे। जो एमएलए एमपी सांसद के लड़के हैं जिनके पास अरबोपति खरबोपति है, तो क्या वो काम नहीं करते हैं? जो सेना से रिटायर होकर दूसरे कंपनी में फिर काम करते हो, काम नहीं करते हैं? किसी की आज़ादी किसी के काम से नहीं, आप नहीं गुलाम बना सकते। जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा आर्थिक, तो तभी वो गुलाम नहीं होगा किसी का। नहीं तो आर्थिक अगर उसके पास तंगी रहेगी तो किसी ना किसी का गुलाम रहेगा। इस वक्त जो चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, या भारत के भी लोगों को संदेश देना, जहाँ तक हमारी बात सुनाई दे रही है, इन लोगों से पूछे कि 70 साल आप लोगों ने वोट लिया, तो इस 70 साल में आप लोग को ये नहीं पता चला कि भारतीय संविधान के खंड 4 में नीति निर्देशक में क्या लिखा हुआ है? सभी नागरिकों को काम में लिखा हुआ है
और स्त्री और पुरुष सभी कर्मकारों को एक समान वेतन लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं लागू हुआ? वोटर भत्ता क्यों नहीं लागू हुआ? चाइल्डशिप क्यों नहीं लागू हुआ? उसके फार्मरशिप क्यों नहीं लागू हुआ? लेबरशिप क्यों नहीं लागू हुआ? तो ये तो इतिहास सुविधाएं हैं। हमारी जनता जो है भोली भाली थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो नहीं जानी, आज तक उसका डिमांड नहीं की। हम लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में मोतीलाल शास्त्री जी ने बताया, हम लोग उसको बताने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोग को कोई दोस्त मित्र मिलता है उसके बीच में हम लोग ये बात रखने आप तो चुनाव भी लड़े थे, आपके पार्टी के अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ जी। उस चुनाव में क्या हुआ उनका? वो चुनाव में जनता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। लोगों ने जो अन्य पार्टियां थी उनको ये कहा गया कि ये लोग भरमाने के लिए आए हैं। अच्छा। और ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा अच्छा। तो अब जबकि संविधान का जब पता नहीं है तो ऐसे बोलेगा ही जी। तो मुख्य रूप से आपका अपील ही है? हाँ, हमारी अपील है कि पर से आर्थिक आज़ादी हो, आज़ादी हो, और वोटर को भत्ता मिलना चाहिए। वोटर को भत्ता मिलना चाहिए और इसी से सारा सिस्टम कंट्रोल किया जाएगा।